प्रियंका शर्मा, जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई के रास्ते खुल गए हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट के एक फैसले के आगे झुकना पड़ा है और अपने कानून में बदलाव करना पड़ा है। इस बिल का नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट है, जिसे साल 2020 में पेश किया गया था। पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण को उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को स्वीकृति दी है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने सैकड़ों झूठ बोले हैं। भारत के खिलाफ, कुलभूषण जाधव के खिलाफ कई कदम उठाए गए और इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान का सच से सामना कराना जरूरी है। पाकिस्तान ने झूठ कहा कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया। सच ये है कि मार्च 2016 में ईरान से अगवा किया गया। पाकिस्तान ने झूठ कहा कि कुलभूषण जाधव भारत के लिए जासूसी कर रहा था। सच ये है कि जर्मन राजनयिक ने बताया कि वो ईरान में लीगल बिजनेस कर रहे थे। पाकिस्तान ने ये तक कहा कि पाकिस्तान ने भारत को इस बारे में जानकारी दी। सच ये था कि कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई और पाकिस्तान झूठ कह रहा है कि कुलभूषण जाधव रॉ एजेंट है, जबकि सच ये है कि वो नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं और अब नेवी के रिटायर्ड अफसर को पाकिस्तान ने छुड़ाने के लिए एक नया रास्ता खोला है। जो पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को लेकर बार बार अड़ियल रवैया दिखाता रहा, दुनिया भर में किरकिरी होने के बावजूद भी जाधव के मानवाधिकारों का लगातार हनन करता रहा और कुलभूषण जाधव के मामले को जिस पाकिस्तान ने अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था, आज वही पाकिस्तान झुकने पर मजबूर है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के लिए राहत का एक बड़ा रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आगे झुककर कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी निचली सदन ने उच्च अदालतों में अपील करने की मंजूरी देने वाले बिल को पास कर दिया है और इस बिल के कानून बनने पर कुलभूषण जाधव अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे और इससे पहले कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। डेफिनेटली कुलभूषण जाधव अब अपील कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब क्या करा है, इस बिल के जरिए एक नया रेजोल्यूशन पास किया कि अगर कोई भी जजमेंट आती है इंटरनेशनल कोर्ट की, तो उसको रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया है। पहले तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन नहीं था कि इंटरनेशनल कोर्ट की जो जजमेंट आए उसको रिकंसिडर कैसे करा जाए। 4 साल पहले कुलभूषण जाधव को भारत के लिए जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। तब से ही भारत लगातार पाकिस्तान पर इस सजा को बदलने का दबाव बनाता आया है। भारत की ही अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में इस सजा को रोकने का आदेश दिया था और पाकिस्तान से इस पर पुनर्विचार करने और सजा पर समीक्षा करने के लिए कहा था, जिसके बाद अब जाकर पाकिस्तान ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुलभूषण जाधव के पास अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का प्रावधान न होने पर आईसीजे ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान में इस बिल के पास होने के बाद कुलभूषण जाधव के लिए कई नए दरवाजे खुल गए हैं और सिर्फ कुलभूषण जाधव ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जेलों में बंद बाकी कैदियों के लिए भी ये एक राहत की खबर है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के इस नए बिल के मायने क्या है। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में बंद विदेशी कैदी ऊपरी अदालत में अपील कर सकेंगे। इससे पहले सैन्य अदालतों से मिली सजा पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस नए कानून को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट का नाम दिया गया है। 21 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी बनाने की भी मंजूरी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली ने दी है। निचले सदन में पास होने के बाद ये बिल सीनेट के पास जाएगा। सीनेट से मंजूरी और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद इस कानून को पूरे पाकिस्तान पर लागू कर दिया जाएगा। भारत का जो मिशन है, हमारी जो एम्बेसी है वहां पर, वो भी अपील कर सकती है हाई कोर्ट में कि हमारा एक नागरिक है, उसके खिलाफ जो केस है वो गलत है और इंटरनेशनल कोर्ट ने भी ये कहा है, तो अब आप उस डिसीजन को अपने रिकंसिडर कीजिए। तो ये कानून आया है पाकिस्तान में ओवरऑल, और ये ऑब्वियसली इसीलिए आया है कि पाकिस्तान को एक रास्ता निकालना था
कि वहाँ से तो इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब पाकिस्तान की सरकार को अपनी कुछ मुंह भी छुपाना है। तो इसके चलते उन्होंने ये नया रास्ता निकाल दिया कि जो बाहर से डिसीजन आएगा उसको रिव्यू करने के लिए हमारा हाई कोर्ट का एक बेंच बैठेगा। भारत इस मामले में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति या काउंसलर एक्सेस की मांग लगातार करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इस मांग को ठुकराया और जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए मना भी करता रहा। बार बार आईसीजे में झूठ पेश करता रहा, लेकिन भारत ने हर बार आईसीजे में पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश किया। और आज इसी दबाव का नतीजा है कि पाकिस्तान को अपने सैन्य अदालतों को लेकर बने प्रावधान में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो चलिए अब आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले सवाल यही होगा आपके जहन में कि कुलभूषण जाधव का मामला ये है क्या। तो इसका जो जवाब है वो ये कि नेवी के एक रिटायर्ड अफसर हैं कुलभूषण जाधव। उसके बाद सवाल ये भी कि पाकिस्तान की कैद में कैसे आए कुलभूषण। तो कुलभूषण को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में ईरान से अगवा किया। कुलभूषण पर पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाए? बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधि और जासूसी का आरोप है उन पर। पाकिस्तान ने कुलभूषण पर क्या कार्रवाई की? इसका जवाब ये कि 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा दी थी। भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर क्या किया? सजा को 8 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी थी। इसके बाद सवाल ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ। 17 जुलाई 2019 को भारत के पक्ष में फैसला आया, फांसी पर रोक लगाई गई। आईसीजे ने कुलभूषण मामले में क्या कहा? तो जवाब ये है कि जाधव की सजा की समीक्षा करने के लिए कहा कि पाकिस्तान को अपने कानून में बदलाव करने के लिए कोर्ट ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस बिल के मायने क्या है? कितना फायदा कुलभूषण जाधव को इसका मिल सकता है? देखिए, इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कुलभूषण को, क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ ने फांसी की सज़ा सुनाई थी किडनैप करने के बाद, जब उसको बताया गया था कि वो पाकिस्तान के अंदर जासूसी के आरोप पे पकड़ा गया है, और उसी के बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील किया था कि इसको गलत तरीके से अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया है और वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट ने गलत तरीके से सज़ा दी है। इसकी खिलाफ अपील भी की जानी ज़रूरी है, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं था पाकिस्तान में कि अगर मिलिट्री कोर्ट कोई सज़ा सुनाती है तो उसके खिलाफ अपील की जा सके। इसी को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में भारत गई थी और वहां पर सबसे पहले 2018 में फांसी की सजा पर रोक लगाई गई और 2019 में ये कहा गया कि फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए ऐसा प्रावधान बनाया जाने की बेहद ज़रूरत है ताकि वो अपील कर सके। उसी के बाद ये कानून आया जिससे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पास कर दिया है। अब इसके माने ये हैं कि कुलभूषण अपनी सजा के खिलाफ जो ऊपरी अदालत है वहां पर अपील कर सकता है, साथ ही साथ उसे काउंसलर एक्सेस मिल सकता है। यानी कि अब उसके पास बेहतर तरीका है कि जो मिलिट्री कानून ने बिना उसकी बात सुने, बिना काउंसलर एक्सेस के, बिना उसके जो एविडेंसेस थे, जो उसके पास एविडेंसेस थे जो भारत सरकार उनके बिहाफ पर प्रूव कर सकती थी, दे सकती थी, वो जो प्रोविजन नहीं मिला था, तो वो सब तरीके अब ऊपरी अदालत में मिल सकते हैं। और खुद क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पता लग चुका है कि जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में भारत गया है, सारे एविडेंसेस लेके गया है और वहां पर फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है, और अगर उन कानूनों को जिस तरह के आदेश दिए गए थे अगर उसका पालन नहीं करते तो भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा सकता था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता था। तो उन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आई और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट जो बनाया जिसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पास कर दिया। अब क्योंकि ये असेंबली से पास हो चुका है, इसके बाद प्रेसिडेंट का जब इसके ऊपर साइन लग जाएगा तो ये कानून का रूप ले लेगा और उसके बाद जो कुलभूषण है वो ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। भारत जो है इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है और वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है वो इस मामले को लेकर के पूरे सबूतों के साथ जब ऊपरी अदालत में जाएगा तो निश्चित तौर पर कुलभूषण जो है वापस भारत आएगा, क्योंकि ये पूरा मामला
ही अपने आप में फेक है और यही वजह थी कि भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट तक गया था, क्योंकि जिस तरह से ईरान के चाबहार में कुलभूषण वहां पर एक बिजनेस कर रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर अलग अलग ग्रुप्स थे जिनकी राइवलरीज थी और उसी में सबसे पहले कुलभूषण को किडनैप किया गया, पाकिस्तान ले जाया गया और उसके बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर वो जासूसी कर रहे हैं और इस तरह से उनको जासूसी का आरोप लगा करके सजा दे दी गई थी और जिसको भारत सरकार ने गलत बताया था। इतिहास के पन्नों को पलटें और देखें कि पहले भी भारत ने कोशिश की है, लेकिन वो बैकडोर बातचीत की कोशिश की थी, वो बातचीत बेनतीजा रही। जब एनएसए अजीत डोभाल ने तब की एनएसए नासिर खान जंजुआ से बातचीत की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे मुद्दे को एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। देखिए, भले ही पाकिस्तान ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था और ये कहा था कि कुलभूषण जो है पाकिस्तान के अंदर जासूसी के इरादे से घुसा था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया और उसके बाद एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई जो मिलिट्री लॉ है उसी के तहत उसकी सुनवाई करके उसे सजा दी गई। लेकिन जिस तेजी से ये काम किया गया था वो अपने आप में ही सवालों के घेरे में था और भारत इसी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, क्योंकि भारत ने लगातार ये चीज़ें बताई हैं कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, कुलभूषण की बात को सुना नहीं गया, उसके जो वीडियो पाकिस्तान ने जारी किए थे वो सारे के सारे वीडियो डॉक्टर्ड थे। साफ देखने से पता लग जाता था कि किस तरह से उस वीडियो को एडिट करके, यानी कि डरा धमका करके कुलभूषण से बात बुलवाई गई, उसको भी एडिट करके उसको जारी किया गया ये दिखाने के लिए कि कुलभूषण खुद ये बात कबूल कर रहा है। लेकिन वो सारे सबूत पाकिस्तान के खिलाफ चलते गए और यही वजह है कि पाकिस्तान को भी आखिरकार झुकना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा था कि वो साबित कर सके कि कुलभूषण पाकिस्तान में जासूसी के इरादे से घुसा था। जबकि भारत ने लगातार इस बात के सबूत दिए पुख्ता तौर पर कि कुलभूषण को अगवा किया गया, ईरान से अगवा किया गया, उसके बाद जासूसी का आरोप लगा करके पाकिस्तान में उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी जो कि गैर कानूनी है। उसे किसी तरह का काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, उसके पास जो सबूत थे उसको सुना नहीं गया, तो सब कुछ एक गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। तो जब ये सब चीज़ें साफ होती चली गई इंटरनेशनल कोर्ट में, जब भारत ने अपने सबूत रखे, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास किसी तरह का चारा नहीं था और एक तरह से जो इमेज थी, अगर आप कहें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पाकिस्तान की इमेज थी उस पर भी धब्बा लगना शुरू हो गया था और यही वजह है कि अब जाकर के पाकिस्तान अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे अब वो बैकफुट पे है, उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और जितने भी जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उन सब का वो पालन करता है, कोशिश करता है कि जो चीज़ें हों वो सही तरीके से हो। लेकिन ये बात साफ है कि भारत ने जिस पुख्ता तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में पैरवी की है, पूरे वर्ल्ड को बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान गलत तरीके से भारत के लोगों को अगवा करके उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा करके मनमाने तरीके से उनको मौत की सज़ा सुना रहा है, ये गैर कानूनी है, गलत है। तो ये सब बातें जो भारत ने पुख्ता तौर से रखी हैं और यही वजह है कि आज भारत पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा है भारत की बात मानने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुल मिलाकर इस बिल के बाद से फायदा उन और देशों के नागरिकों को भी होगा जो लगातार अपील करना चाहते थे दूसरी और ऊपरी अदालत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.